हाय नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे पोर्टफोलियो ट्रैकर बना सकते हैं गूगल स्प्रेडशीट में। जब हम पोर्टफोलियो ट्रैकर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने अगर मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और हम लोग एक जगह पे देखना चाहते हैं कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था और हमें टोटल उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब तो हम इसको ईजिली है ना गूगल स्प्रेडशीट में चेक कर सकते हैं। इसमें जो एक चीज़ है देखने लायक वो ये है कि एक तो ये पूरी तरीके से फ्री है। दूसरा, यहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं, करंट प्राइस है, वो अपने आप अपडेट होती रहती हैं। तो यहाँ पे जाके आपको डेली बेस पे पंचन करने की प्राइजेज़ को पंचन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पूरे पोर्टफोलियो को ट्रैक करने का। इसके साथ में मैं अपना सेशन चालू करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे इस पूरे पोर्टफोलियो को अपने बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए ताकि आप लोग गूगल स्प्रेडशीट्स को एक्सेस कर पाएँ। तो ये है अपना सैम्पल स्प्रेडशीट जो कि हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इसके साथ में हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग गूगल स्प्रेडशीट्स ओपन करेंगे। तो गूगल स्प्रेडशीट्स में जब हम लोग जाएंगे तो आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। अभी मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है क्रोम के अंदर, इसके लिए मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। जब आप इस प्लस साइन में क्लिक करेंगे ब्लैंक वाले पे, तो फिर आपकी एक नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग एक स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हैं, गूगल स्प्रेडशीट को। और इसको आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली सेव होती है। तो मैं भी जो एग्जिस्टिंग मैंने ट्रैकर बनाया हुआ है, मैं उसी में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि हम यहाँ पे भी करने क्या वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी, मैंने चार आईटी कंपनी सेलेक्ट की हैं, जिसमें से ऑरेकल फाइनेंशियल है, परसिस्टेंट सिस्टम है, इन्फोसिस और एल&टी है। तो ये चारों आईटी बेस्ड कंपनी है, आप कोई सी भी कंपनी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा जो जो दूसरी चीज़ है वो है टिकर। टिकर का मतलब यहाँ पे होता है सिंबल्स कि किस किस नाम से इसके सिंबल्स है ना उस पर्टिकुलर कंपनी को एक स्टॉक मार्केट में बुलाया जाता है। जैसे कि ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर एक बड़ा नाम होता है, उसका छोटा फॉर्म है OFSS। तो अगर NSE एक्सचेंज की मेरे को बात करनी है तो वहाँ पे OFSS का उसका टिकर वैल्यू है। सिमिलरली परसिस्टेंट के लिए, इन्फोसिस के लिए एनवी है, परसिस्टेंट के लिए परसिस्टेंट ही है, और एल&टी टेक्नोलॉजीज के लिए LTTS है। ये वैल्यूज़ कहाँ से मिलती है मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो ये इस तरीके से हम लोग मतलब ये सारी वैल्यूज़ के बारे में भी करने वाले हैं रिसर्च, कि हम लोग कैसे इन सारी वैल्यूज़ को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडर पूरे कॉपी कर लेता हूँ एक नई शीट के अंदर, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने ये पूरी पूरी शीट कैसे क्रिएट की थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जितने भी कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स अभी हम लोग एक एक करके लेने वाले हैं। तो मैं वो सेम एग्जांपल यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं आईटी कंपनीज़ को जो चार चार आईटी कंपनीज़ मैंने सेलेक्ट की थी, मैं आपको बताता हूँ कि उन्हें क्या उनको कैसे लेना है और उनके उनके टिकर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये सबसे पहला काम रहेगा हमारे लिए अभी। तो मैं वापस जाता हूँ एक बार स्प्रेडशीट के अंदर, अपनी स्प्रेडशीट 1 के अंदर, और मैं वहाँ से अपनी जो कंपनी के नाम है वो कॉपी कर देता हूँ। आप लोग जिस भी कंपनी को पे एनालिसिस करना चाहें तो आप उस कंपनी के नेम्स को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंपनी के नामों को कॉपी कर लिया है। अब जो दूसरा काम है मेरे पास में वो है कि मुझे टिकर का नाम जानना है। तो मैं सिर्फ जाके गूगल पे जाके गूगल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर सर्च करूँगा। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा OFSS, NSE OFSS, ये उसकी टिकर वैल्यू है। अब इसके लिए मुझे मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि मुझे यहाँ पे लाके उस वैल्यू को पेस्ट करना है। अगर आप देखेंगे कोलन के बाद में ये स्पेस है जो कि हमें रिमूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो काम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों को खास ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस सेम तरीके से मतलब हम बाकी सारी, जैसे इन्फोसिस का मेरे को वैसे ही पता है कि INV है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट इट। सिमिलरली L&T टेक्नोलॉजीज़ का भी सब लोगों को पता होता है, नहीं तो आप गूगल पे जाके उसे सर्च कर सकते हैं। और जो परसिस्टेंट सिस्टम्स है उसका परसिस्टेंट ही होता है। तो इस तरीके से आप टिकर की वैल्यूज़ को ले सकते हैं। एक बार आपने ये दो काम कर ली, कंपनीज आइडेंटिफाई कर ली और आपने टिकर की वैल्यूज़ ले ली, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। हम बाय डेट और बाय प्राइस की बात करते हैं। यहाँ पे बाय डेट है कि आपने कौन सी तारीख को कोई शेयर खरीदा था। ये एक स्टैटिक वैल्यू है जो कि आप सबके लिए डिफरेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यूज़ एंटर करनी पड़ेंगी और उसकी प्राइजेस जो भी जो जो जिस भी प्राइस पे हम लोगों ने उसे बाय किया था, हमें वो सारी प्राइजेस को डालना पड़ेगा। तो अभी मैं इसके लिए कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेता हूँ, ताकि हम लोग अपना शीट को कंप्लीट कर पाएँ। तो हमारा मेन एम यहाँ पे है कि हम लोग अपनी शीट कंप्लीट कर पाएँ।
तो मैं कुछ मुझे पता है कि मार्च के अराउंड इसकी इसकी प्राइस अराउंड 1550 के अराउंड थी ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने 100 क्वांटिटी ली हुई है। ये तीनों चीज़ें स्टैटिक वैल्यूज़ हैं जिसको आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा अपनी शीट के अंदर। तो जब आप ये काम तो मैं सारी कंपनीज के लिए ये वैल्यूज़ डाल देता हूँ अभी। तो यहाँ पे आप समझिए कि मतलब कौन सी वैल्यू हमारी स्टैटिक वैल्यू है जो कि चेंज नहीं होने वाली। एक बार आपने शेयर्स को खरीद लिया है, खरीद के रखा हुआ है आपके पास में, तो फिर हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करने वाले। जो प्राइस है, प्राइस के लिए को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमें एक बताएगा कि करंट प्राइस क्या है। हम उसको पहला जो कॉलम होगा इसका पैरामीटर होगा वो होगा उसकी टिकर वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले उसका टिकर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर कॉमा लगा के देन विल राइट प्राइस। तो इससे हमें उसकी करंट जो मार्केट प्राइस है वो मिल जाएगी। ये सेम तरीका हमें हमें बाकी सारी कंपनीज के लिए भी करना पड़ेगा। तो आपने अगर देखा ध्यान दिया होगा तो गूगल फाइनेंस फंक्शन का नाम है और उसमें दो पैरामीटर्स भी जा रहे हैं, एक तो टिकर का नेम और दूसरा जो पैरामीटर है वो प्राइस। तो हम इन्फोसिस और L&T टेक्नोलॉजीज़ के लिए दोनों के लिए हम लोग बाय डेट्स और वैल्यूज़ को ले लेते हैं, बाई प्राइस की और क्वांटिटी की वैल्यूज़ को हम पंचिंग कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग जो बाय प्राइजेज हैं और जो हमने प्राइस सेलेक्ट की है हमें सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट करना है, तो हमें सारे शेयर्स की प्राइजेस पता चल जाएंगे उससे। तो यहाँ पे देखिए काम कितना कॉपी पेस्ट का काम कितना इजी हो जाता है हमारे लिए, कि जहाँ पे आप आपने एक बार अगर प्रॉपर्टी फंक्शंस लिख दिए तो आप उन्हें बार बार सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ बाय प्राइजेस और ले लेता हूँ ताकि हम लोग ये पूरी कंप्लीट एनालिसिस कर पाए। तो अभी L&T जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी मैंने एक प्राइस ले ली है, सिलेक्ट कर ली है। जो इसकी करंट वैल्यूज़ रहेंगी वो उस करेगा कि करंट मार्केट प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये सेम चीज़ मैं कर लेता हूँ। और देखिए आप अगर ध्यान ध्यान देंगे तो फिर मैंने प्राइस को इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे मेरे को पता चलता है कि उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट के लिए मेरे को करना पड़ेगा कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें से मैं बाइंग जो प्राइस है उसको माइनस कर दूँ और मैं उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे उस पर्टिकुलर शेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है करने का काम को। और एक बार मैंने ये चीज़ सिलेक्ट कर ली तो फिर मैं ये बाकी सारी कंपनीज़ के लिए सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है मुझे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे को ऑरेकल फाइनेंशियल में 1,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। जो दूसरी चीज़ है वो है प्रॉफिट का परसेंटेज। तो जितना भी मेरे को नेट प्रॉफिट होता है डिवाइड बाय जितना भी मैंने उसमें पैसा लगाया वो है। तो मैंने जो बाइंग प्राइस थी मेरी और इनटू क्वांटिटी वो पैसा मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था और उस पर जो भी प्रॉफिट मेरे को मिला है तो उससे मैं परसेंटेज को निकाल सकता हूँ उसका। तो ये तरीका है प्रॉफिट निकालने का। जो पीई की बात करते हैं हम लोग, पीई के लिए हम लोग वापस गूगल फाइनेंस का फंक्शन यूज़ करेंगे। और हम लोग इसमें जो जैसा हम बोलते हैं हर बार कि पहला पैरामीटर आपका टिकर जाएगा, तो हम लोग टिकर को सिलेक्ट करेंगे और जो दूसरा दूसरा वैल्यू रहेगा अपना वो रहेगा पीई का। ओके, तो ये एक दूसरा तरीका है उसे आइडेंटिफाई करने का। तो अभी उसका जो पीई है वो 16.77 है। पी के बारे में मैं आपको वापस बताऊंगा। पी जो रहता है हमारा वो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो जो भी करंट मार्केट प्राइस रहती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक की, उसको उसकी अर्निंग पर शेयर से, मतलब कि कितनी अर्न अर्न उस शेयर ने कितना अर्न किया है एक साल में, उससे उससे डिवाइड किया जाता है। तो वो हमें पी का रेशियो देता है। अगर ये पी का रेशियो काफ़ी हाई है तो उसका मतलब है कि कंपनी काफ़ी महंगी बिक रही है क्योंकि उसकी प्राइस जो है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। और अगर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे अर्निंग के प्रोपोर्शन में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो। तो जब जब 41.79 का हम जैसे L&T का देख रहे हैं तो ये पी इसका काफ़ी हाई है। तो हमें इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कुछ कंपनी का पी काफ़ी ज़्यादा हाई है तो हम लोग उसे कब बाय कर रहे हैं कब सेल कर रहे हैं। ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है। इसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया और होते हैं किसी कंपनी का वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है या बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो ये सिर्फ वन ऑफ द इंडिकेटर है, ये कंप्लीट एनालिसिस का पार्ट नहीं रहता और ये सिर्फ एक कंप्लीट एनालिसिस का एक छोटा सा पोर्शन रहता है। इसके बाद में हम लोग होल्डिंग की का परसेंटेज निकालते हैं कि हमारा जो भी
हमारा जो जितना भी हमने पैसा डाला हुआ है स्टॉक मार्केट में, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक का क्या परसेंटेज है उस टोटल वैल्यू का। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें जो भी अपना करंट वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है टोटल करंट वैल्यू से। तो ये हमें हमें प्रोवाइड कर देगा कि हम लोग कितने परसेंट हमारा पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगा हुआ है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करके देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो मैं सबसे पहले तो इस कि कौन से कॉलम से कौन H2 से H5 मेरा फिक्स रहेगा। उसके बाद में मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इससे मेरे को वो परसेंटेज मिल जाएंगे। और जो लास्ट कॉलम रहेगा वो है होल्डिंग पीरियड का। एक्चुअली होल्डिंग पीरियड तब यूज़ किया जाता है ताकि हम ये लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं, मतलब लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है हमारा या फिर शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो ये इसलिए हमें महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हमारी जो टैक्सेशन है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में डिफरेंट रहते हैं। तो यहाँ पे मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है, शायद इसमें फंक्शन का नाम जो मैंने यूज़ किया है वो गलत है। यहाँ पर डेज 360 रहेगा, तो मैं एक बार नाम को ठीक कर देता हूँ। तो ये इसके कारण से अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 331 दे रहा है। तो जो भी आज से मतलब 331 डेज हो चुके हैं, तो देखिए मतलब अगर आप इसे कल देखेंगे तो ये 332 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन और इंक्रीज़ हो गया है करके। इसके बाद में हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं एक बार। तो ये परसेंटेज है, तो हम इसे परसेंटेज के टर्म्स में शो करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मेरे को ऑरेकल फाइनेंशियल में 97% का प्रॉफिट है करके। सिमिलरली मुझे इन्फोसिस में 0.54% का लॉस है अभी। और जो वैल्यूज़ हैं ये सारी अपनी INR में है या इंडियन रुपीज़ में है। तो हम लोग मोर फॉर्मेट्स में जाएंगे, मोर करेंसी में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद में हम लोग अपना करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अभी हमें करेंसी उस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे रुपीज़ के टर्म्स में शो करने लग गया। हम सेम चीज़ वापस करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग डायरेक्टली इसे यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि ये हेडर में ही आने लग जाएगा। अब जो परसेंटेज के कॉलम्स हैं जितने भी, हम उन सब पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो ये फॉर्मेटिंग का पार्ट रहेगा अपना। तो हमें मतलब फॉर्मेटिंग इसलिए की जाती है ताकि हम लोग उसे हैं कौन सी वैल्यू इस परसेंटेज में नहीं है। ये एक तरीका है। जो लास्ट चीज़ है वो जो हमें देखनी है वो है ट्रेंड्स का पार्ट। ट्रेंड्स जो रहेंगे हमारे, उसके लिए हमें फंक्शंस यूज़ करना पड़ेगा स्पार्क लाइन का। तो स्पार्क लाइन फंक्शन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक सिंगल सेल के अंदर एक पर्टिकुलर चार्ट को शो कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग प्राइस का फॉर्मेटिंग पर देख लेते हैं कि प्राइस हम लोग है ना एक पूरे साल में इस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हुई है। तो ये आपको एक तरीके से ऐसे ब्रॉड वे में एक पूरे साल का का ग्राफ शो कर देगा। जो दूसरा फंक्शन है हम लोग इंडेक्स का यूज़ करते हैं, और तीसरा फंक्शन हमें गूगल फाइनेंस का यूज़ करना पड़ेगा। गूगल फाइनेंस के फंक्शन में हम लोग वापस सेम काम करेंगे, टिकर को सिलेक्ट करेंगे। हमें चाहिए प्राइस, तो हम जो दूसरा अपना पैरामीटर है वो प्राइस का देंगे। तीसरा पैरामीटर हम लोग देंगे कि हमें कब से कब तक का ये डेटा चाहिए। तो हम एक साल का डेटा ले लेते हैं। तो हम आज से 250 डेज पहले का डेटा ले लेते हैं, और आज तो ये मतलब हम जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं वो आज से 250 डेज माइनस कर रहे हैं। इससे हमें एक पूरे साल का डेटा मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी ऐसी चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली एक फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन अगर आप सारे सैटरडे संडेज़ को माइनस कर देंगे तो ये अराउंड 250 डेज़ के अराउंड आता है। तो इसका जो मेन बेनिफिट रहता है वो यही है कि मतलब हम लोग एक पूरे साल की वैल्यूज़ को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है काम करने का, कि हम लोग एक पूरे साल को है ना एनालाइज कर रहे हैं, उसके एक पूरे साल की है ना प्राइस स्टैंड को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर जो बात मेरे को चीज़ें सिलेक्ट करनी है कि मैं किस टाइप का चार्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं कॉलम टाइप का चार्ट यूज़ करने वाला हूँ इस केस में। और जो नेक्स्ट है कि इसे मेरे को क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे इसे कलर का एक पैरामीटर और देता हूँ। तो कलर का जब मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो मैं वो ग्रीन कलर का पैरामीटर पास कर देता हूँ, तो ताकि जो भी चार्ट रहेगा वो मेरे को ग्रीन कलर में शो करेगा। अभी देखेंगे कि ये मेरे को एनी का इशू दे रहा है। तो जब भी एरर आते हैं तो फिर वो आपको बताएगा कि कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट है वो इनकरेक्टली प्रोवाइड किया हुआ है करके। तो अभी भी रेफरेंस का एरर दे रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी स्पार्क लाइन की जो फंक्शन है उसमें इशू है। तो एक बार हम इसे वापस देख लेते हैं। यहाँ पे कॉलम के बाद में सेमी कॉलन आना चाहिए, जो कि मैंने अभी एज ऑफ नाउ नहीं लगाया हुआ है। तो हम एक बार उसको लगा देंगे, और उसके बाद में ये फंक्शन हमारा काम करने लग जाएगा। और इसमें कुछ मेरे को एरर अभी शो नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ उस सेमी कॉलन ये लगा देते हैं यहाँ पे। तो इस सेमी कॉलन के लगाने के बाद में अभी आप देखेंगे
कि अपने जो चार्ट है वो कैसे शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक्चुअली ये आपको ट्रेंड दिख सकता है कि एक पूरे साल में कि प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो आपको यहाँ पे शो किया जा सकता है ईजिली। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और आपको बाकी सारे स्टॉक्स के लिए भी वो सेम ट्रेंड अभी शो हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि जहाँ पे हम लोग मतलब ट्रेंड देख पा रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट देख पा रहे हैं। तो हमेशा हम लोग जब भी वैल्यूज़ को ले रहे हैं, अब जो प्रॉफिट वाला पार्ट है हम उसको भी है ना कहते हैं हाईलाइट कर देते हैं कि कौन सी चीज़ें ग्रीन। अब देखिए मतलब ये देखने में कितना सही लग रहा है कि जहाँ पे हमें पता रहा है कि भाई हमारे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स कौन से हैं और कौन से स्टॉक्स में हमें लॉसेस हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इन्फोसिस में हमें लॉस है 700 का, तो वो हमने रेड कलर में शो कर दिया। तो ये चीज़ें है ना कि ये अपनी फॉर्मेटिंग का पार्ट रहती हैं हमेशा। तो विद टाइम आप जितने अच्छे तरीके से आप अपने एक्सेल को शो कर पाएंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा चीज़ें को रीड करना। कई बार कलर आपको बता देते हैं रादर देन नंबर पे जाने के। अभी मुझे देखते ही पता चल रहा है कि जो इन्फोसिस है वो लॉस में है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अपनी कि हमारे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है आज की तारीख में। सिमिलरली मैंने टोटल कितनी प्राइस में उसे ख़रीदा था, तो यहाँ पे तो मैंने सम का यूज़ किया था, यहाँ पे मैं सम प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं जो पहला पैरामीटर डालूंगा वो होगी प्राइसेस। तो मैं सारी जितनी भी प्राइसेस हैं उन सबको ले लूँगा। जो सेकंड पैरामीटर है मेरा वो क्वांटिटी का रहेगा। जब मैं इन दोनों को रखूँगा तो फिर वो सबको का प्रोडक्ट लेगा, पहले कॉलम का पहले कॉलम के साथ में, दूसरे का दूसरे के साथ में, तीसरे का तीसरे के साथ में, और उसका सम करके वो एक वैल्यूज मेरे को शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमने 6,75,000 रुपीज़ स्टॉक मार्केट में डाले हुए हैं और जिसकी भी करंट वैल्यू 8,68,680 रुपीज़ है। सो यहाँ पे 8,68,810 रुपीज़ है। तो इस तरीके से मतलब हम लोग अपने पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं। तो हमेशा फॉर्मेटिंग का जो भी आपको रहता है आप अपने टाइप से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइजेस शो हो रही है आप उनको देख सकते हैं। आप हाईलाइट करना चाहें किसी चीज़ को तो आप हाईलाइट कर सकते हैं करके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग विद टाइम एक्सेल में, और इसके अलावा ये बहुत बेसिक एक्सेल मैंने बनाई है ताकि आप लोग को मैं बता पाऊँ कि कैसे इस चीज़ को किया जाता है। जो सेकंड पार्ट है हम चार्ट पे भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो चार्ट बनाने में मैंने जो चार्ट सेलेक्ट किया है, अभी मैं सबसे पहले होल्डिंग का चार्ट लेता हूँ। होल्डिंग का चार्ट के लिए मैं डोनट पाई चार्ट को यूज़ कर लेता हूँ। डोनट पाई चार्ट मेरे को बता देगा कि कौन कौन सी पर्टिकुलर कंपनी में कितना मैंने पैसा डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंपनीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारी कंपनीज़ को, और उसके बाद में यहाँ पे मैं उन कौन सा डेटा मैं शो करना चाहता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे होल्डिंग शो करनी है कि किस कंपनी में मेरी कितनी होल्डिंग है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला कॉलम मेरे को दिख रहा है वो कॉलम कंपनी नेम दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने जो सिलेक्शन है उसमें मेरे को प्रॉपर्टीज़ में जाके कुछ चेंजेस और करने पड़ेंगे। तो मैं जाऊँगा और मैं बता दूंगा कि भाई फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट जो रो है हमारी वो हेडर है। तो जब मैंने इसे रिमूव किया तो उसके बाद में अब ये प्रॉपर्टी मुझे शो कर रहा है कि कौन सी कंपनी में होल्डिंग परसेंटेज हमारा क्या है करके। तो ये एक तरीका है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि, लेकिन अभी भी वैल्यूज़ कुछ गड़बड़ आ रही है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार वैल्यूज़ को वापस ठीक कर लेते हैं अपना। तो इसके बाद में ये देखिए अब ये वैल्यूज़ हमें प्रॉपर्ली शो होने लग गई है। तो पहले मैंने हेडर को नहीं लिया था, अभी मैंने हेडर को भी ले लिया। तो अब ये मेरे को बता रहा है कि ऑरेकल फाइनेंशियल में 35% है और इन्फोसिस में 14% का मेरा होल्डिंग है। सिमिलरली इसको और रीडेबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका नाम भी दे सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी होल्डिंग परसेंटेज है, परसेंटेज का ग्राफ है। तो अभी देख के ही कोई बता सकता है कि ठीक है कहते हैं हमने ऑरेकल फाइनेंशियल में इतने परसेंट किया है, एल&टी में इतने परसेंट, इन्फोसिस और परसिस्टेंट में इतने परसेंट हम लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर आज की डेट में हम लोग अगर इसे लिक्विडेट करते हैं तो हमारे को हम किस टाइप की चीज़ों को लिक्विडेट करना चाहेंगे, तो उससे हमारे पोर्टफोलियो में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर स्टॉक की गिरती है तो उससे हमारे स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक तरीका है। जो दूसरे टाइप का चार्ट है वो है कि हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो हमें उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि पहले ने हमें सिर्फ होल्डिंग के बारे में बताया था। तो अभी हम लोग जो चार्ट ले रहे हैं वो बार चार्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और इसमें भी हम लोग वापस सेम कंपनीज के नाम प्रोवाइड करेंगे और हम लोग यहाँ पे लेकिन जो प्रॉफिट के परसेंटेज है वो लेंगे।
तो ताकि हमें प्रॉफिट के परसेंटेज शो होना चालू हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने वैल्यूज़ को लिया है, अभी भी अगर सारी वैल्यूज एक जैसी आ रही है तो हम लोग जो काउंट एग्रीगेट है उसको हम चेंज करके सब में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये मेरे को शो करने लगा कि भाई ऑरेकल फाइनेंशियल में मेरे को कितना प्रॉफिट था, परसेशन में कितना है, इन्फोसिस में और एल&टी में कितना कितना प्रॉफिट है। तो ये इस तरीके से मुझे चीज़ों को शो करना चालू कर देगा। तो ये दूसरा तरीका है कि हम लोग एक पोर्टफोलियो के बारे में जान पाए। जो यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं हम लोग उन्हें चेंज कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हम ये पर्टिकुलर चार्ट किस लिए है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट का चार्ट है, और इसका जो कलर है वो मैंने चेंज कर दिया सिर्फ फॉर्मेटिंग पर्पज़ के लिए। आप यहाँ पे कोई सा भी कलर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो ब्लू है ये भी मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ब्लू को भी चेंज कर देता हूँ। अब ये थोड़ा कलर जो है वो पूरे फॉर्मेट के साथ में ठीक लग रहा है मुझे। तो ये दूसरा तरीका है कि जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का प्रॉफिट भी अभी एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में अगर कुछ भी कमेंट्स हैं नए, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, और आगे भी अगर इसी टाइप की वीडियोज़ आपको दिखने हैं आप मेरे को बताइए, तो फिर मैं उस टाइप की वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग द चैनल।